आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो कई भक्तों ने हमारे पास आकर के पूछा है। कई भक्त सज्जन हमारे पास आकर के पूछते हैं कि गुरुदेव, हम गृहस्थ जीवन भोग रहे हैं, क्या गृहस्थ जीवन में हम पूजा पाठ कर सकते हैं या किस विधि अनुसार हम उस पूजा पाठ को करें? क्योंकि हम सुबह शाम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, घर पर भी जोत बत्ती करते हैं, अपने पितरों के निर्मित साल में 2-2, 3-3 बार वस्त्र दान करते हैं, पिंड दान करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं, हमने पितृ गायत्री जाप भी कराए हुए हैं, परंतु हमारी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही। बार बार बाधाएं, रुकावटें हमारे जीवन में आ रही हैं। हम कर्जे को लेकर तंग हैं, भूमि भवन के सुख को लेकर तंग हैं, रोग कष्ट बीमारियों ने हमारा संपूर्ण परिवार को घेर रखा है। कोई ना कोई हमारे घर में बीमार पड़ता रहता है। अनेकों प्रकार की हानियां हमारे जीवन में हो रही हैं। हम समस्याओं को लेकर बड़े दुखी हैं। अनेकों भगत सियानों के पास भी गए, अनेकों ज्योतिषियों के पास भी गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हमने उपाय भी किए हुए हैं, लेकिन कोई भी हमारा हल नहीं निकल पा रहा, कोई भी समाधान हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या करना है? तो यदि आप भी गृहस्थ जीवन भोग रहे हैं और गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपने किस नियम से, किस विधि से उस पूजा को करना है ताकि शीघ्र ही आपको उसका फल प्राप्त हो सके। आपके इष्ट देव, कुल देव का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके परिवार पर और आप पर बना रहे। तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। कई बार आपने देखा होगा, आप अनेकों प्रकार की पूजा पाठ करवाते हैं, पितरों से संबंधित पिंडदान, तर्पण, पितृ गायत्री जाप भी करते हैं, वस्त्र दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर से पितृ दोष दूर नहीं होता। और जिस घर में पितृ दोष होता है उस घर में कभी भी वंश में वृद्धि नहीं होती, धन में वृद्धि नहीं होती, दूध पूत के अंदर हमेशा रुकावटें, बाधाएं आती रहती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? यदि आप गृहस्थ जीवन में, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है, कोई भी वो समस्या नहीं है कि यदि आप गृहस्थ जीवन में रह करके पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपकी पूजा पाठ सफल नहीं हो सकती या पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। निश्चित ही आप गृहस्थ जीवन में रह करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं और उससे सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपको किस नियम से पूजा पाठ करनी है, वह नियम अति आवश्यक है। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, कई लोगों को आपने देखा होगा, सुबह उठते हैं, उठ करके नहा धो करके वह अपने मंदिर में पूजा पाठ कर देते हैं, परंतु घर के अंदर झाड़ू पोछा भी नहीं होता। और आप सभी जानते हैं, जिस घर में गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, झाड़ू पोछा नहीं लगता, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। हमेशा उस घर में दरिद्रता, कंगाली, रोग कष्ट, बीमारी फैलती चली जाती है। तो इसीलिए आप जब कभी भी सुबह के समय, संध्या के समय आप घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, तो विशेषकर आप सुबह के समय पर ध्यान रखें। सर्वप्रथम आप अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा अवश्य करें और झाड़ू पोछा करने के बाद, सफाई करने के बाद ही आप अपने घर के अंदर जोत बत्ती लगाएं, नित्य कर्म करें, पूजा पाठ करें। ऐसा करने से हमारी पूजा शीघ्र ही सफल होती है। सदैव सभी देवी देवताओं का वास हमारे घर में रहता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ दूसरा नियम आप ध्यान करें, जब भी आप अपने घर के अंदर पोछा लगा रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच कोई सा भी आप घर में नमक यूज करते हैं, वह नमक अवश्य डालें, क्योंकि नमक हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह सभी को सोख लेता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार नमक जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है और हमारे घर में कभी भी उच्चाटन नहीं रहती, कभी भी तनाव नहीं रहता। सदैव घर में सुख शांति बनी रहती है, किसी प्रकार का रोग कष्ट बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं करता है।
इसलिए जब भी आप अपने घर के अंदर पोंछा लगा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक अवश्य डालें। इसके साथ साथ जब भी आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आपका कार्य बनता है एक लोटा जल ले और उसके अंदर थोड़ी सी रोली या कुमकुम डाल करके सूर्य देव को अवश्य दें। एक लोटा जल आप सूर्य देव को देने से आपका यश कीर्ति गुणगान चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। आपके मान सम्मान में कभी भी हानि नहीं होगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और जिस समय पर भी आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं उस टाइम पर केवल 5 से या 7 बार आप सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। अब इसके बाद आपको तीसरा नंबर क्या करना है, कोई भी आप एक मिट्टी का दीपक ले लें या कोई भी बर्तन ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डाल लें। यदि भीमसेनी कपूर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो कोई सा भी आप कपूर ले लें। उसके साथ साथ 5 लौंग उसके अंदर डाल लें और उसको आप जलाएं। जला करके आप उसको अपने संपूर्ण घर में घुमाएं। सर्वप्रथम आप मंदिर में घुमाएं, मंदिर में घुमाने के बाद आप अपने घर के अंदर घुमाएं, लेकिन ध्यान रखें टॉयलेट बाथरूम के अंदर आपने उसको नहीं घुमाना है। और घुमा करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप उसको रख दें। और इसके बाद जो भी आप अपने घर में नित्य कर्म करना चाहते हैं, जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंदिर में जोत लगाना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, फिर आप उसको करें तो शीघ्र ही आपकी पूजा सफल होगी। किसी प्रकार की रुकावट बाधा आपकी पूजा में नहीं आएगी और शीघ्र ही आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने लग जाएंगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।